नमस्कार साथियों, CB विकल IIT गुरु में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में आपको मैं जो डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं स्कॉलरशिप में उसकी पूरी लिस्ट आपको बताने वाला हूं। डॉक्यूमेंट अच्छा होगा, यानी अच्छा का मतलब ये है सही होगा, कोई गलती नहीं होगी तो आपका स्कॉलरशिप पक्का आएगा। इसीलिए आपको डॉक्यूमेंट दोस्तों पहले तैयार कर लेना है। सबसे पहले आपको बता दें कि जो है आपकी स्कॉलरशिप की जो फॉर्म है वो 15 अगस्त के बाद जो है आपका भरना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि अभी जो है 9th का और 10th का चल रहा है, फिर इसके बाद 11th का 12th का चलेगा, फिर इसके बाद आएगा पोस्ट मैट्रिक, मतलब कि जो है ऊपर के जो बच्चे हैं। आपको बता दें कि यहाँ पे एक भी डॉक्यूमेंट अगर भी गलती हो गई या मिस हो गया तो आपका स्कॉलरशिप भी मिस हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। सबसे पहले दोस्तों आपको डॉक्यूमेंट में क्या चाहिए, पहले नंबर पे बता दूं, आपको हाई स्कूल की मार्कशीट होना चाहिए और ये मार्कशीट आपके इसी के आधार पे आपकी जो है फॉर्म भरी जाएगी। ठीक है, तो जो आपका फॉर्म भरा जाएगा वो हाई स्कूल के नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स मदर्स नेम, जो कुछ भी उसमें है सब कुछ उसी के आधार पे भरा जाएगा। तो आप जो है हाई स्कूल का मार्कशीट ले लीजिए अगर आपने स्कूल से नहीं लिए हैं तो। अगर आप पहले आपके पास है तो कोई बात नहीं। इसके बाद दोस्तों पहला तो ये हो गया हाई स्कूल का मार्कशीट। दूसरा डॉक्यूमेंट है जो सबसे इंपॉर्टेंट है भैया, वो है आधार कार्ड। आधार कार्ड इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपको बता दे, अगर एक भी मिस्टेक होगा आधार कार्ड में, जैसे कि हाई स्कूल में जो आपका नाम होगा, जो डेट ऑफ बर्थ होगा, जो आपके फादर्स का नाम होगा, वही आपका सेम आधार कार्ड में होना चाहिए। अगर थोड़ी सी भी करेक्शन है, एक अक्षर का भी मिस्टेक है तो भैया अभी टाइम है, करेक्शन करवा लीजिए, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, दूसरा डॉक्यूमेंट दोस्तों आपका आधार कार्ड हो गया। अब दूसरी बात यहाँ पे, तीसरा पॉइंट दोस्तों यहाँ पे मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए। वही मोबाइल नंबर होना चाहिए जो आपका आधार कार्ड से लिंक है। ठीक है, आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक है वही आपको मोबाइल नंबर देना है। मान लीजिए अगर वो मोबाइल नंबर नहीं है तो आपके पास एक नया मोबाइल नंबर होना चाहिए, लेकिन जो आधार से लिंक है वो भी होना चाहिए, क्योंकि उस पर OTP जाता है और सत्यापित होता है, वेरीफाई होता है, तो इसीलिए आपको ये भी ज़रूरी है। अब दोस्तों बात करते हैं चौथा डॉक्यूमेंट जो होता है वो बैंक का पासबुक होता है। ठीक है, बैंक का पासबुक। अब यहाँ पे पासबुक में ध्यान रखेंगे आप, पासबुक में क्या होगा कि पासबुक में जो आपका आधार कार्ड है ये लिंक होना चाहिए, जो NPCI जो होता है वो लिंक होना चाहिए, नहीं तो आपका नहीं आ पाएगा। देखिए ध्यान रखेंगे, आधार कार्ड से अगर आपका बैंक लिंक है तो कभी कभी ऑटोमेटिक जो है वो ले लेता है, आपको बैंक डिटेल फिल नहीं करना पड़ता है। नहीं तो बैंक डिटेल आपको फिल करना होगा, बैंक का नाम, IFSC कोड, अकाउंट नंबर, ये सब देना होता है। ठीक है, तो आप सब कुछ जो है इस तरह से इसको आप अपने से करेक्शन करवा लीजिए। आधार कार्ड बैंक से लिंक होना चाहिए, अगर लिंक नहीं है तो भैया अभी टाइम है, लिंक जाके करवा लीजिए। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं पांचवें डॉक्यूमेंट की। जो पांचवा डॉक्यूमेंट है वहां पे दोस्तों डॉक्यूमेंट क्या, आपके पास एक ईमेल आईडी होना चाहिए। ठीक है, ईमेल आईडी होना चाहिए। कभी कभी ये होता है कि ईमेल आईडी जो है दुकान में, जैसे आप साइबर कैफे में जाके भरवाते हैं जन सेवा केंद्र पे, तो क्या करते हैं वो अपना ही ईमेल आईडी देते हैं, तो सारी जो डिटेल होती है वो उन्हीं के पास जाती है। तो भैया अपना डिटेल दूसरों के पास क्यों भेज रहे हैं? आज की डेट में कितना फर्जी हो रहा है, देख ही रहे हैं ना। तो आपको अपना ईमेल आईडी है, अगर नहीं है तो अपने घर का किसी भी भाई बहन का, माता पिता किसी भी दे सकते हैं, लेकिन उनका दूसरे का ईमेल आईडी मत लगवाइए। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पे कुछ ITI की डिटेल, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। ITI की डिटेल में क्या है, जैसे आप किस डेट को एडमिशन करवाए थे, ये डेट आपको पता होना चाहिए। इसके बाद किस कॉलेज में आप करवाए हैं भैया, कॉलेज का नाम भी आपको पता होना चाहिए, उसका पूरा एड्रेस वगैरह होना चाहिए। इसके बाद कौन सा ट्रेड आपको मिला, ये ट्रेड भी आपको पता होना चाहिए। ये 3 चीज़ें आपको तो ITI के बारे में पता होना चाहिए कि किस कॉलेज में आपका हुआ है, किस डेट को हुआ है और किस ट्रेड में हुआ है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके बाद आपको अगर फीस स्लिप मिला होगा तो फीस स्लिप भी अपने पास रखे रहेंगे, नहीं तो वहाँ पर रिफंडेबल जो फीस फिल करवाते हैं वो आप जो है बता सकते हैं कि आपका कितना लगा है। जैसे सरकारी में कितना लगता है, सरकारी में जो है मान लीजिए साल का 740 रुपये लगते हैं, और गवर्नमेंट प्राइवेट में जो है कम से कम 18,000 रुपये लगते हैं। ठीक है, 18,000, 15,000, 18,000 रुपये लगते हैं, तो अपना हिसाब से रिफंडेबल फीस आप उसमें जो है फिल करवाएंगे। इसके बाद दोस्तों जो अगला डॉक्यूमेंट है वो है जाति प्रमाण पत्र। इसका डिटेल लगता है, तो जाति प्रमाण पत्र का डिटेल भी आपके पास होना चाहिए। ठीक है, जाति प्रमाण पत्र का डिटेल होना आपके पास चाहिए, जाति प्रमाण पत्र हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपका क्या होगा, जाति के बाद आय प्रमाण पत्र। ठीक है, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र मान लीजिए 5 साल पुराना है तो चल जाएगा, लेकिन आय प्रमाण पत्र 3 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। अगर नहीं है तो नवीनतम बनवा लीजिए, 1 हफ्ते में बन जाता है।
आई जाति के बाद दोस्तों इसके बाद जो है आपका एक फ़ोटो लगेगा, नवीनतम फ़ोटो ले लीजिए, ठीक है। फ़ोटो के बाद जो है आपका देखिए राशन कार्ड के जो है अब इस बार जो है नंबर, पिछले साल से जो है नंबर लग रहे हैं, राशन कार्ड का सिर्फ नंबर लगता है, ठीक है। राशन कार्ड का नंबर भी आपको मतलब राशन कार्ड लेकर जाना है, आपका वहाँ पे हो जाएगा। तो दोस्तों जितने डॉक्यूमेंट मैंने अगर बताए हैं, अगर आप उसको बनवा लेते हैं या आपके पास हैं तो आपका जो है स्कॉलरशिप अच्छे तरीके से फॉर्म भरिए, आपका स्कॉलरशिप पक्का आएगा। एक बार फिर से ध्यान से सुन लीजिए, आपका हाई स्कूल का मार्कशीट हो गया, आपका जो है मोबाइल नंबर हो गया, ईमेल आईडी हो गया, आपका आधार कार्ड हो गया, और आईटीआई डिटेल में कौन से डेट में आपने एडमिशन करवाया है, कौन से कॉलेज में करवाया है, कौन से ट्रेड में करवाया है, जाति हो गया, निवास हो गया, इसके बाद बैंक का पासबुक हो गया, राशन कार्ड की फ़ोटो कापी मतलब राशन कार्ड हो गया, और फोटो हो गया। तो दोस्तों कुल मिला के इतने सारे डॉक्यूमेंट जो है आपको लेकर जाने हैं, फॉर्म भरवा लेना है। अगर 15 अगस्त के बाद जो है आईटीआई का फॉर्म मतलब कि जो स्कॉलरशिप का फॉर्म है वो भराना स्टार्ट हो जाएगा। मैं अब जैसे भराना स्टार्ट होगा मैं आपको एक बार सूचित कर दूंगा कि भैया जो है स्टार्ट हो चुका है, आप जो है फॉर्म भरना शुरू कर दीजिए। अभी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए सिर्फ जो है यहाँ पे अभी पोस्ट मैट्रिक यहाँ पे लिखा है, तो यहाँ पे सिर्फ अभी जो है 9th 10th का चल रहा है, अभी 11th 12th का चलेगा, फिर इसके बाद आएगा जो है ग्रेजुएशन का या फिर आईटीआई का, डिप्लोमा का, उन सब का आएगा, ठीक है। जैसे आएगा आपको सूचित किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।